दिष्ट पुत्र नाभाग का चरित्र। मार्कंडेय जी कहते हैं, इक्ष्वाकु, नाभग, रिष्ट, नरिष्यंत, नाभाग, प्रशद्र और धृष्ट ये वैवस्वत मनु के पुत्र थे, जो पृथक पृथक राज्य के पालक हुए। इन सब की कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी और वे सभी शास्त्र विद्या तथा शस्त्र विद्या में भी पारंगत थे। विद्वानों में श्रेष्ठ मनु ने एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से मित्रावरुण नामक यज्ञ किया। उसमें होता के दोष से विपरीत आहुति पड़ने के कारण पुत्र न होकर इला नाम की सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। कन्या उत्पन्न हुई देख मनु ने मित्र और वरुण का स्तवन किया तथा इस प्रकार कहा, देववरों, मैंने इस उद्देश्य से यज्ञ किया था कि आप दोनों की कृपा से मुझे एक विशिष्ट पुत्र की प्राप्ति हो, किंतु यज्ञ संपन्न होने पर कन्या का जन्म हुआ। यदि आप दोनों प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं, तो मेरी यह कन्या ही आप दोनों के प्रसाद से अत्यंत गुणवान पुत्र हो जाए। उन दोनों देवताओं ने तथास्तु कहा, जिससे वही कन्या इला तत्काल ही सुधुम्न नामक पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गई। मनु कुमार सुधुम्न एक दिन वन में शिकार खेल रहे थे। वहाँ महादेव जी के कोप से उन्हें पुनः स्त्री रूप में हो जाना पड़ा। उस समय चंद्रमा के पुत्र बुध ने इला के गर्भ से पुरुरवा नामक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र हो जाने के बाद राजा सुधुम्न ने अश्वमेध नामक महान यज्ञ करके पुनः पुरुष रूप प्राप्त कर लिया। सुधुम्न के 3 पुत्र हुए, जो उत्कल, विनय और गय के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने धर्म में मन लगाकर इस पृथ्वी का पालन किया। राजा सुधुम्न जब स्त्री के रूप में थे, तब उनके गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा बुध के पुत्र थे, इसलिए उन्हें सुधुम्न के राज्य का भाग नहीं मिला। तदनंतर वशिष्ठ जी के कहने पर पुरुरवा को प्रतिष्ठान नामक उत्तम नगर दे दिया गया। दिष्ट नाम के एक राजा थे, जिनके पुत्र का नाम नाभाग था। यौवन के आरंभ में ही उसकी दृष्टि एक वैश्य कन्या पर पड़ी, जो बहुत ही सुंदरी थी। उसको देखते ही नाभाग का मन काम के अधीन हो गया। उसने उसके पिता के पास जाकर वह कन्या मांगी। वैश्य ने देखा राजकुमार का मन अपने वश में नहीं है, वे काम के अधीन हो चुके हैं। तब उसने हाथ जोड़कर उनसे कहा, राजकुमार, आप लोग राजा हैं और हम लोग कर देने वाले भृत्य। मैं आपके बराबर नहीं हूँ, फिर हमारे साथ आप वैवाहिक संबंध कैसे करना चाहते हैं? राजकुमार ने कहा, काम और मोह आदि ने मानव शरीर की समानता सिद्ध कर दी है। मुझे तुम्हारी कन्या पसंद है, अतः उसे मुझे दे दो, अन्यथा मेरा यह शरीर जीवित नहीं रह सकेगा। वैश्य बोला, हम और आप दोनों ही राजा के अधीन हैं। पहले आप अपने पिताजी से आज्ञा ले लीजिए, फिर मैं कन्या दूंगा और आप ग्रहण कर लीजिएगा। राजकुमार ने कहा, गुरुजनों के अधीन रहने वाले पुत्रों को उचित है कि वे अन्य सभी कार्यों में गुरुजनों से पूछें, किंतु ऐसे कार्यों में पूछना ठीक नहीं। ऐसी बातें तो उनके सामने मुख से निकालना भी कठिन है। कहाँ काम चर्चा और कहाँ गुरुजनों को सुनाना, ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। हाँ, अन्य कार्यों के लिए उनसे पूछने में कोई हर्ज नहीं। वैश्य बोला, ठीक है, आप अपने पिताजी से पूछें तो आपके लिए यह काम चर्चा हो सकती है, किंतु मेरे लिए यह काम चर्चा नहीं है, अतः मैं ही पूछूंगा। वैश्य के यूं कहने पर राजकुमार चुप हो गए। तब उसने राजकुमार का जो विचार था वह सब उसके पिता से कह सुनाया। तब राजकुमार के पिता ने ऋचिक आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा राजकुमार को भी महल में बुलाकर मुनियों से सब वृत्तांत निवेदन किया और कहा, इस विषय में जो कर्तव्य हो उसके लिए आप लोग आज्ञा दें। ऋषि बोले, राजकुमार, पहले तुम्हारा विवाह किसी मूर्धाभिषिक्त राजा की कन्या से होना चाहिए। उसके बाद यह वैश्य कन्या भी तुम्हारी स्त्री हो सकती है। ऐसा करने से दोष न रहेगा, अन्यथा पहले ही वैश्य कन्या का अपहरण करने पर तुम्हारी उत्कृष्ट जाति चली जाएगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर नाभाग ने उन महात्माओं के वचन की अवहेलना कर दी और घर से निकलकर तलवार हाथ में ले वह बोला, मैंने राक्षस विवाह के अनुसार इस वैश्य कन्या का अपहरण किया है। जिसकी सामर्थ्य हो वह इसे मेरे हाथ से छुड़ा ले। वैश्य ने उस कन्या को राजकुमार के चंगुल में पड़ी देख त्राही त्राही कहते हुए उसके पिता की शरण ली। तब राजकुमार के पिता ने कुपित होकर बहुत बड़ी सेना को आज्ञा दी
दुष्ट नाभाग धर्म को कलंकित कर रहा है, अतः उसे मार डालो, मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर सेना ने राजकुमार के साथ युद्ध आरंभ किया। नाभाग अस्त्रों का ज्ञाता था। उसने अपने अस्त्र शस्त्रों से अधिकांश सैनिकों को मार गिराया। राजकुमार के द्वारा सेना के मारे जाने का समाचार सुनकर राजा अपने सैनिकों को साथ ले स्वयं ही युद्ध करने के लिए गए। फिर तो उनका अपने पुत्र के साथ संग्राम छिड़ गया। उसमें अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में राजकुमार की अपेक्षा उसके पिता ही बढ़े चढ़े सिद्ध हुए। इसी समय सहसा आकाश से परिव्राट मुनि उतर पड़े और राजा से बोले, महाभाग, अपने पुत्र के साथ युद्ध बंद कीजिए। वह अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुका है। पुरुष अपने वर्ण की कन्या के साथ विवाह न करके जिस जिस हीन जाति की कन्या का पाणी ग्रहण करता है, उसी उसी के वर्ण का वह भी हो जाता है। अतः आपका यह मंद बुद्धि पुत्र अब वैश्य हो गया है। इसका क्षत्रिय के साथ युद्ध करने का अधिकार नहीं है, इसलिए अब आप युद्ध से निवृत्त हो जाइए। तब राजा अपने पुत्र के साथ युद्ध करने से रुक गए। उसने भी उस वैश्य कन्या के साथ विवाह कर लिया। वैश्यत्व को प्राप्त होने पर उसने राजा के पास जाकर पूछा, भूपाल, अब मेरा जो कर्तव्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा, बाभ्रव्य आदि तपस्वी धार्मिक न्याय के लिए नियुक्त हैं। वे तुम्हारे लिए जो कर्म धर्माकुल बतावें उसी का अनुष्ठान करो। तब राजसभा में रहने वाले बाभ्रव्य आदि मुनियों ने नाभाग के लिए पशुपालन, कृषि तथा वाणिज्य ये ही उत्तम धर्म बतलाए। राजा की आज्ञा अनुसार उसने भी वैसा ही किया। नाभाग के उस वैश्य कन्या से एक पुत्र हुआ जिसका नाम भनंदन था। वत्सप्री के द्वारा कृजुम्भ का वध तथा उसका मुदावती के साथ विवाह। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस पृथ्वी पर विदुरथ नाम के एक राजा हो चुके हैं। उनकी कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी। उनके 2 पुत्र थे, सुनीति और सुमति। एक दिन राजा विदुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया जो पृथ्वी का मुख सा प्रतीत होता था। उसे देखकर राजा ने सोचा, यह भयंकर गर्त क्या है? मालूम होता है पाताल तक जाने वाली गुफा है। पृथ्वी का साधारण गर्त नहीं, देखने में भी पुराना नहीं जान पड़ता। उस निर्जन वन में इस प्रकार सोचते विचारते हुए राजा ने वहां सुव्रत नाम के तपस्वी ब्राह्मण को आते देखा और निकट आने पर उनसे पूछा, यह क्या है? यह गर्त बहुत ही गहरा है। इसमें पृथ्वी का भीतरी भाग दिखाई दे रहा है। ऋषि ने कहा, राजन, क्या आप इसे नहीं जानते? इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब राजा को जानना चाहिए। रसातल में एक महापराक्रमी भयंकर दानव निवास करता है। वह पृथ्वी को जृंभित कर देता है, इसलिए उसे कृजंभ कहते हैं। नरेश्वर, वह पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग में जो कुछ करता है उसकी जानकारी आप क्यों नहीं रखते? पूर्व काल में विश्वकर्मा ने जिसका निर्माण किया था वह सुनंद नाम का मूसल उस दुष्टात्मा ने हड़प लिया है। उसी से युद्ध में वह शत्रुओं का संहार करता है। पाताल के अंदर रहकर वह मूसल से ही इस पृथ्वी को विदीर्ण कर देता है और इस प्रकार समस्त असुरों के आने जाने के लिए द्वार बना लेता है। जब आप पाताल के भीतर रहने वाले इस शत्रु का नाश करेंगे तभी वास्तव में संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी हो सकेंगे। राजन, उस मूसल के बलाबल के विषय में विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं कि यदि कोई स्त्री वह मूसल छू ले तो वह उस दिन निर्बल हो जाता है, किंतु दूसरे दिन फिर पूर्ववत प्रबल हो जाता है। युवती की अंगुलियों के स्पर्श से उसकी शक्ति नष्ट हो जाने का जो दोष या प्रभाव है उसे वह दुराचारी दैत्य भी नहीं जानता। भूपाल, आपके नगर के समीप ही उसने यह पृथ्वी में छेद किया है, फिर भी आप निश्चिंत क्यों हैं? इतना कहकर ब्रह्मर्षि सुव्रत चले गए। राजा ने भी अपने नगर में जाकर मंत्र वेत्ता मंत्रियों से परामर्श किया और कृजुम्भ के विषय में जो कुछ सुना था वह सब कह सुनाया। उन्होंने मूसल का वह प्रभाव भी कि स्त्री के स्पर्श से उसकी शक्ति का ह्रास हो जाता है मंत्रियों को बताया। जिस समय राजा मंत्रियों के साथ परामर्श कर रहे थे उस समय उनकी कन्या मुदावती भी पास ही बैठी सब कुछ सुन रही थी। तदनंतर कुछ दिनों के बाद कृजुम्भ ने सखियों से घिरी हुई उस राजकन्या को उपवन से हर लिया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से चंचल हो उठे और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से, जो वन के मार्ग भली भांति जानते थे, कहा, तुम लोग शीघ्र ही जाओ।
उस दानव ने निर्विंध्या के तट पर गड्ढा बना रखा है। उसी के मार्ग से रसातल में जाकर मुदावती का अपहरण करने वाले उस दुष्ट को मार डालो। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए दोनों राजकुमार उस गर्त के मार्ग से सेना सहित रसातल में जा पहुँचे और कृजंभ से युद्ध करने लगे। उनमें परिघ, खड्ग, शक्ति, शूल, फरसे तथा बाणों की मार से निरंतर अत्यंत भयानक संग्राम होता रहा। फिर माया के बली दैत्य ने युद्ध में उन दोनों राजकुमारों को बांध लिया और उनके समस्त सैनिकों का संहार कर डाला। यह समाचार पाकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने सभी योद्धाओं से कहा, जो इस दैत्य का वध करके मेरे दोनों पुत्रों को छुड़ा लाएगा, उसको मैं अपनी कन्या ब्याह दूंगा। भनंदन के पुत्र वत्सप्रिय ने भी यह घोषणा सुनी। वह बलवान, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता तथा शूरवीर था। उसने अपने पिता के प्रिय मित्र राजा विदुरथ के पास आकर उन्हें प्रणाम किया और विनीत भाव से कहा, महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके ही तेज से उस दैत्य को मारकर आपके दोनों पुत्रों तथा कन्या को छुड़ा लाऊंगा। यह सुनकर राजा ने अपने प्यारे मित्र के उस पुत्र को प्रसन्नता पूर्वक छाती से लगा लिया और कहा, वत्स, जाओ, तुम्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त हो। तदनंतर वीर वत्सप्रिय खड्ग और धनुष ले अंगुलियों में गोधा के चर्म से बने हुए दस्ताने पहनकर पूर्वोक्त गड्ढे के मार्ग से तुरंत पाताल में गया। वहां उसने अपने धनुष की भयंकर टंकार सुनाई, जिससे सारा पाताल गूंज उठा। वह टंकार सुनकर दानवराज कृजंभ अपनी सेना साथ ले बड़े क्रोध के साथ वहां आया और राजकुमार के साथ युद्ध करने लगा। दोनों के पास अपनी अपनी सेनाएं थी। एक बलवान का दूसरे बलवान वीर के साथ युद्ध हो रहा था। लगातार 3 दिनों तक घमासान युद्ध होता रहा। तब वह दानव अत्यंत क्रोध में भरकर मूसल लाने के लिए दौड़ा। प्रजापति विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह मूसल सदा अंतःपुर में रहता था और गंध, माला तथा धूप आदि से प्रतिदिन उसकी पूजा होती थी। राजकुमारी मुदावती उस मूसल के प्रभाव को जानती थी, अतः उसने अत्यंत नम्रता से मस्तक झुकाकर उस श्रेष्ठ मूसल का स्पर्श किया। वह महान दैत्य जब तक उस मूसल को हाथ में ले तब तक ही उसने नमस्कार के बहाने अनेक बार उसका स्पर्श कर लिया। फिर उस दैत्यराज ने युद्ध भूमि में जाकर मूसल से युद्ध आरंभ किया, किंतु उसके शत्रुओं पर मूसल के प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने लगे। उस दिव्य अस्त्र के निर्बल पड़ जाने पर दैत्य ने दूसरे अस्त्र शस्त्रों द्वारा शत्रु का सामना किया। राजकुमार ने उसे रथहीन कर दिया। तब वह ढाल तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ा। उसे क्रोध में भरकर वेग से आते देख राजकुमार ने कालाग्नि के समान प्रज्वलित आग्नेय अस्त्र से उस पर प्रहार किया। उससे दैत्य की छाती में गहरी चोट पहुंची और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मारे जाने पर रसातल निवासी बड़े बड़े नागों ने महान उत्सव मनाया। राजकुमार पर फूलों की वर्षा होने लगी। गंधर्व राज गाने लगे और देवताओं के बाजे बज उठे। राजकुमार वत्सप्रिय ने उस दैत्य को मारकर राजा विदुरथ के दोनों पुत्रों तथा कृशांगी कन्या मुदावती को भी बंधन से मुक्त किया। कृजंभ के मारे जाने पर नागों के अधिपति शेष संज्ञक भगवान अनंत ने उस मूसल को ले लिया। मुदावती ने सुनंद नामक मूसल के गुण को जानकर उसका बारंबार स्पर्श किया था, इसलिए नागराज अनंत ने उसका नाम सुनंदा रख दिया। तत्पश्चात राजकुमार ने भाइयों सहित उस कन्या को शीघ्र ही पिता के पास पहुंचाया और प्रणाम करके कहा, तात, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपके दोनों पुत्रों और इस मुदावती को भी छुड़ा लाया। अब मुझसे और भी जो कार्य लेना हो उसके लिए आज्ञा कीजिए। इस पर महाराज विदुरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उच्च स्वर से बोले, बेटा बेटा, तूने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आज देवताओं ने 3 कारणों से मेरा सम्मान बढ़ाया है। एक तो तुम जामाता के रूप में मुझे प्राप्त हुए, दूसरे मेरा शत्रु मारा गया और तीसरे मेरी संतानें कुशल पूर्वक लौट आईं। अतः आज शुभ मुहूर्त में तुम मेरी इस कन्या का पाणी ग्रहण करो। यूं कहकर राजा ने उन दोनों का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। नवयुवक वत्सप्रिय मुदावती के साथ रमणीय प्रदेशों तथा महलों में विहार करने लगा। कुछ काल के बाद उसके वृद्ध पिता भनंदन वन में चले गए और वत्सप्रिय राजा हुआ।
उसने सदा ही प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए अनेक यज्ञ किए। वह प्रजा को पुत्र की भांति मानकर उसकी रक्षा करता था। उसके राज्य में वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। कभी किसी को लुटेरों, सर्पों तथा दुष्टों का भय नहीं हुआ। इसके शासनकाल में किसी प्रकार के उत्पात का भी भय नहीं था। राजा खनित्र की कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, सुनंदा के गर्भ से वत्सप्री के 12 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: प्रांशु, प्रवीर, शूर, सुचक्र, विक्रम, क्रम, बलि, बलाक, चंड, प्रचंड, सुविक्रम और स्वरूप। ये सभी महाभाग संग्राम विजयी थे। इनमें महापराक्रमी प्रांशु ज्येष्ठ थे, अतः वे ही राजा हुए। शेष भाई सेवक की भांति उनकी आज्ञा के अधीन रहते थे। उनके यज्ञ में इतना धन दान दिया गया कि ब्राह्मणों तथा निम्न वर्ण के लोगों ने भी राशि राशि द्रव्य छोड़ दिया। वह सभी द्रव्य पृथ्वी पर पड़ा रह गया, जिससे इस पृथ्वी का वसुंधरा नाम सार्थक हुआ। वे प्रजा का औरस पुत्रों की भांति पालन करते थे। उनके खजाने में जो धन एकत्रित होता था, उसके द्वारा उन्होंने जो लाखों यज्ञ संपन्न किए, उनकी कोई संख्या नहीं है। प्रांशु के पुत्र प्रजाति थे। प्रजाति के खनित्र आदि 5 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े खनित्र राजा हुए। वे अपने पराक्रम के लिए विख्यात थे। खनित्र बड़े ही शांत, सत्यवादी, शूरवीर, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले, स्वधर्म परायण, वृद्ध पुरुषों के सेवक, अनेक शास्त्रों के विद्वान, वक्ता, विनयशील, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, डिंग न हाँकने वाले और सब लोगों के प्रिय थे। वे दिन रात यही कामना किया करते थे कि समस्त प्राणी प्रसन्न रहें, दूसरों पर भी स्नेह रखें, सब जीवों का कल्याण हो, सभी निर्भय हों, किसी भी प्राणी को कोई व्याधि एवं मानसिक व्यथा न हो, समस्त प्राणी सबके प्रति मित्र भाव के पोषक हों, ब्राह्मणों का कल्याण हो, सब में परस्पर प्रेम रहे, सब वर्णों की उन्नति हो, समस्त कर्मों में सिद्धि प्राप्त हो, लोगों सब भूतों के प्रति तुम्हारी बुद्धि कल्याणमयी हो। तुम लोग जिस प्रकार अपना तथा अपने पुत्रों का सर्वदा हित चाहते हो, उसी प्रकार सब प्राणियों के प्रति हित बुद्धि रखते हुए बर्ताव करो। यह तुम्हारे लिए अत्यंत हित की बात है। कौन किसका अपराध करता है? यदि कोई मूढ़ किसी का भी थोड़ा भी अहित करता है, तो वह निश्चय ही उसका फल भोगता है, क्योंकि फल सदा कर्ता को ही मिलता है। लोगों, यह विचार कर सबके प्रति पवित्र भाव रखो। इससे इस लोक में पाप नहीं बनेगा और तुम्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। बुद्धिमानों, मैं तो यह चाहता हूँ कि आज जो मुझ में स्नेह रखता है, उसका इस पृथ्वी पर सदा ही कल्याण हो, तथा जो इस लोक में मेरे साथ द्वेष रखता है, वह भी कल्याण का ही भागी बने। राजा प्रजाति के पुत्र ऐसे थे। वे समस्त गुणों से संपन्न और सुंदर थे। उनके नेत्र पद्म पत्र के समान सुशोभित थे। उन्होंने अपने भाइयों को प्रेम पूर्वक पृथक पृथक राज्यों में अभिषिक्त कर दिया और स्वयं समुद्र वसना पृथ्वी का उपभोग करने लगे। उन्होंने पूर्व दिशा में अपने भाई शौरी को, दक्षिण दिशा में उदावसु को, पश्चिम में सुनय को और उत्तर में महारथ को अभिषिक्त किया। उन चारों भाइयों के तथा स्वयं राजा खनित्र के भिन्न भिन्न गोत्र वाले मुनि पुरोहित हुए और वे ही वंश परंपरा के क्रम से मंत्री भी होते आए। उक्त चारों राजा अपने अपने राज्य का उपभोग करने लगे। खनित्र उन सब के सम्राट थे। वे सारी पृथ्वी के स्वामी थे। महाराज खनित्र उन चारों भाइयों तथा समस्त प्रजा पर सदा पुत्रों की भांति स्नेह रखते थे। एक दिन राजा शौरी से उनके मंत्री विश्ववेदी ने एकांत में कहा, राजन, मुझे आपसे कुछ कहना है। जिसके अधिकार में यह सारी पृथ्वी रहती है, उसी के वश में अन्य सब राजा भी रहते हैं। वह तो राजा होता ही है, उसके पुत्र पौत्र तथा वंश के लोग भी क्रमशः राजा होते हैं। इसलिए आप हम लोगों को साधक बनाकर अपने बाप दादों के राज्य पर अधिकार कर लीजिए। हम इस लोक में ही आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, परलोक में नहीं। राजा ने कहा, हमारे ज्येष्ठ भाई राजा हैं और हम लोगों को पुत्र की भांति प्रेम से अपनाए रखते हैं, फिर हम उनके राज्य पर किस प्रकार अधिकार जमाएं? विश्ववेदी बोले, राजन, आप राज्य पर अधिकार कर लेने के बाद राजोचित धन संपत्ति के द्वारा अपने बड़े भाई की पूजा करते रहिएगा।
भला राज्य प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों में यह छोटे बड़े का भेद कैसा? विश्ववेदी के इस प्रकार समझाने पर शौरी ने उनकी इच्छा के अनुसार काम करने की प्रतिज्ञा की। तब मंत्री ने उनके अन्य भाइयों को भी वश में किया। फिर साम दान आदि के द्वारा उन सब के पुरोहितों को भी फोड़ लिया। फिर वे चारों पुरोहित महाराज खनित्र के विरुद्ध भयंकर पुरस्चरण करने लगे। उनके आभिचारिक कर्म से 4 कृत्याएं उत्पन्न हुई। वे सभी विकराल, बड़े बड़े मुख वाली तथा देखने में अत्यंत भयंकर थीं। उनके हाथों में भयानक एवं विशाल त्रिशूल था। वे सभी राजा खनित्र के पास आईं। राजा साधु पुरुष थे, अतः उनके पुण्य समूह से वे परास्त हो गईं और लौटकर उन दुष्टात्माओं पुरोहितों पर ही टूट पड़ी। कृत्याओं ने उन चारों पुरोहितों तथा शौरी के दुष्ट मंत्री विश्ववेदी को भी जलाकर भस्म कर डाला। इस घटना से सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले वे सभी पुरोहित और मंत्री एक ही समय नष्ट हुए। महाराज खनित्र ने भी जब सुना कि भाइयों के पुरोहित मर गए और मंत्री विश्ववेदी भी जलकर भस्म हो गए हैं, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने सोचा, यह क्या बात हो गई? महाराज को इसका कुछ भी कारण मालूम नहीं। तब उन्होंने अपने घर पर पधारे हुए महर्षि वशिष्ठ से पूछा, ब्राह्मण, भाइयों के पुरोहित और मंत्री जो नष्ट हो गए, इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रकार पूछने पर महामुनि वशिष्ठ ने सब वृत्तांत ठीक ठीक बता दिया। शौरी के मंत्री ने जो भाइयों में भेद डालने वाली बात कही थी और शौरी ने जो उत्तर दिया था, पुरोहितों ने जो अभिचार कर्म किया तथा जिस कारण उनकी मृत्यु हुई, वे सब बातें महर्षि ने निवेदन की। यह सब समाचार सुनकर महाराज खनित्र ने कहा, मुझ पापी, भाग्यहीन तथा दुष्ट को धिक्कार है, जिनके कारण 4 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। मेरे राज्य को धिक्कार है तथा महान राजाओं के कुल में लिए हुए जन्म को भी धिक्कार है, क्योंकि मैं ब्राह्मणों के विनाश का कारण बन गया हूँ। वे पुरोहित तो अपने स्वामी मेरे भाइयों का कार्य कर रहे थे, उस दशा में उनकी मृत्यु हुई है। अतः दुष्ट वे नहीं हैं, मैं ही दुष्ट हूँ, क्योंकि मैं ही उनके नाश का कारण बना हूँ। ऐसा विचार करके महाराज खनित्र अपने क्षुप नामक पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके 3 पत्नियों के साथ तपस्या के लिए वन में चले गए। वे वानप्रस्थ के नियमों के ज्ञाता थे, अतः वन में जाकर उन्होंने 350 वर्षों तक घोर तपस्या की। तपस्या से शरीर को दुर्बल करके समस्त इंद्रियों को रोककर वनवासी नरेश ने अपने प्राण त्याग दिए। इससे वे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अक्षय पुण्य लोकों में गए। उनकी 3 पत्नियां भी उन्हीं के साथ प्राण त्याग कर उन्हीं लोकों में गईं। राजा खनित्र का यह चरित्र सुनने और पढ़ने पर मनुष्यों का पाप नष्ट करने वाला है। अब शुभ का वृत्तांत सुनो।